मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट का पेपर 2 देखेंगे। यानी उत्तराखंड टेट का हमने पेपर 1 देख लिया था 2021 का। आज हम देखेंगे पेपर 2 यानी कि आपके 2019, 20, 21 यानी कि 21 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज 21 का हम पेपर 2 देखेंगे SST का। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपको क्या कराया जा रहा है, यानी कि थ्योरी कराई जाएगी उत्तराखंड टेट की, प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और PYQs आपके। सबसे पहले हम PYQs पर चलेंगे, फिर आपकी थ्योरी सेक्शन पर चलेंगे, फिर आपका प्रैक्टिस टेस्ट और फिर आपका मॉक टेस्ट पर चलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके PDF आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको डाउनलोड कर इसके प्रैक्टिस करनी है और इन पेपरों को करके देखना है, जिससे आपको पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। ये है सेट नंबर C, पेपर है 2 2021 का, यानी कि 2021 का। और आपको जो पेपर कराया जा रहा है वो ऑफिशियल आंसर की से कराया जा रहा है, यानी कि हम कोई भी इसमें अपना इनपुट आंसर की में नहीं डाल रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताएंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे। और जब आपको थ्योरी सेक्शन में करवाया जाएगा तो आपको थ्योरी सेक्शन में चीज़ें समझाई जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर आपको आंसर कुछ गलत लगता है तो आप एक बार ज़रूर आंसर की ऑफिशियल देखिए, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि स्टेट में ज़्यादातर ऐसा होता है, स्टेट के टेटों में, कि आपको जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर मानती है गवर्नमेंट, यानी कि संगठन या संस्थान जो भी, वही आंसर रहता है, चाहे आप कितने भी कुछ भी कर लें। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑफिशियल आंसर की से आपको पेपर कराया जा रहा है। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मानसिक यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा अग्रीय मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शारीरिक अंगों का अथवा संपूर्ण जीव के बढ़ोतरी यानी कि बढ़ोतरी को कहते हैं, यानी कि बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आए, एक चीज़ ध्यान रखना, वृद्धि और विकास में आपसे पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि। जब कोई क्या है एक समय पर आकर बढ़कर क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो होती है वृद्धि। और विकास क्या होती है, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसका ध्यान रखना, जब क्या है शारीरिक अंगों की, भाई शारीरिक अंग क्या है, एक समय पर आकर ग्रोथ उनकी रुक जाएगी। ठीक है, पर क्या है आपके जो जीवन है, यानी कि आयु क्या है, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक आपका अंत नहीं हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है। तो नहीं है पहले अंडरलाइन करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समग्र चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहिए, किसके यानी किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। तो ये उदाहरण पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां, उपागम परिहार द्वंद्व। ये इस समय आंसर दिया गया है, ये पता नहीं कैसे इसमें आपका रख दिया है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। IQ यानी बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था, यानी IQ किसने दिया था। तो आपको पता है विलियम स्टेन, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो ये आपका पहला ही चैप्टर है, तो यानी कि B.Ed में आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, व्यवहार का कहा जाता है, यानी कि व्यवहार को आजकल व्यवहार का मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान किसका है, व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर पहले क्या था बताइए, मस्तिष्क का था या आत्मा का था, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना, पहले किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, MMPI। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी कि MMPI। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए ताकि, रिपीट क्वेश्चन है, तो किस लिए कराना चाहिए? या आपके यानी कि बीएड के टाइम पर आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा होगा, तो वो किस लिए पढ़ाया जाता है? इसकी सहायता से अपने यानी कि अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कोई विद्यार्थी यानी कि जो विद्यार्थी है वो कुसंगत की में पढ़ जाता है, बिगड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए एक अध्यापक के रूप में आपको? तो आपके क्या कर्तव्य होंगे? उसके विश्वास में लाकर समझाया जाए, यानी कि उसे विश्वास में लाकर क्या करना है? समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रियात्मकता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्वतः अशाब्दिक या अवाचिक तथा पूर्ण निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों को मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो ये कथन क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सभी सही है। इसके अतिरिक्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में होता है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु के उपस्थिति किस प्रकार की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रूटिंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? चुनौती नहीं है पूछा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा एवं निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है, यह उसे दूर रहती है और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रबलन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसके द्वारा कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, आचारात्मक और सत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस प्रकार के बच्चों का पेशे समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो किसका हो जाएगा इसका आंसर? अधिगम अक्षमता का, यानी कि एक तरह से डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो नहीं है पर पहले अंडरलाइन करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधान। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार के तर्कण कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निगमनात्मक तर्कण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस प्रकार के चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यता चिंतन, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अब सारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 क्या कह रहा है? 22 में आपको क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मास्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि शारीरिक क्रियात्मक अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मनोसामाजिक अभिप्रेरणा की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि भूख अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्षुधित अभाव, क्षुधितश्यता तथा अभिनियंत्रण भोजन किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पोषण तथा भोजन विकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में किसका ज्ञान होना संभावित यानी सर्वाधिक आवश्यक है? और देखिए एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, है पेपर नंबर 2, पेपर है 2। ये क्वेश्चन है एक तरह से ऐड करा हुआ, यानी कि पेपर 1 से उठाकर ऐड करा हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आपका हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। यही क्वेश्चन होते हैं जब आपका कट कॉपी पेस्ट होता है, तो यानी कि पेपर में क्वेश्चन को पूरा करना होता है और इस तरह के क्वेश्चन आपके कहीं से भी उठा के डाल दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेट टेट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपका कोई भी एक तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चला जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसको नहीं शामिल किया जा सकता? तो हो जाएगा शिक्षा और दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्या किया जाता है? बाल के जन्म से पूर्व, गर्भ से लेकर उसके किशोरी अवस्था तक। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो किस विधि का सहारा लिया जाता है? उपचारात्मक विधि का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बाल अपराध को रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मकता व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौन सी विधि एक नियंत्रण दशा में दो घटक यानी घटनाओं या परिवर्त्य के मध्य कार्य कारण संबंधी स्थापित करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। चलिए, हिंदी नंबर भाषा यानी कि भाषा 1 हिंदी देखते हैं। तो यानी कि अब आपके क्या हो जाएंगे? छंद और अलंकार, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कहती हूँ जो उत्तर के, ठीक है, तो ये आपके क्या है? इसमें छंद पूछा गया है, तो इसमें छंद क्या हो जाएगा? इसका छंद हो जाएगा 20, हरि गीता का टीका। तो क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत है, इस पर क्या करेंगे हम? पहले अंडरलाइन करेंगे। जो काम यानी कि जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, संज्ञा तथा यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन आपकी हो जाएगी सहज स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मैथिली शरण गुप्ता और आपका प्रिय प्रयास। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो कौन सा है? हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुबेर मधुआ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य में मानवता देखना यानी कि देखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसमें देवता बनने के मेरी इच्छा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वीणा पाणी में समास कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिक्ष, यानी कि भिक्षुक।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? ये हो जाएगा वाक्यांश। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 44 तक क्या है? आपका गद्यांश में दिया गया। तो यह है, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपने मातृभाषा को दर्शाए। यानी कि ये आपका दिया गया है पैराग्राफ यहाँ तक। इसमें और पैराग्राफ में आपको मैं पहले भी कहता हूँ कि पैराग्राफ मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? तो शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? तो वह है अंग्रेजी में निपुण। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजी में निपुण तो होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो अपने ही भाषा को बोलता जा रहा है, अपने ही पहनावे को बोलता जा रहा है, अपनी ही संस्कृति को बोलता जा रहा है। बाहर के लोग अब क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और यहाँ के लोग क्या है? अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो किसकी भावना है? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अत्यंत सुरक्षित वर्ग। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक पूछा गया है, तो यह है मातृभाषा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि समाज के वास्तविक किसी भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उस समाज की अपनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा परमानंद दास। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द पूछा है, तो तद्भव शब्द का हो जाएगा भक्त। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के बारे में आया है, तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा गोपी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में आपका अलंकार पूछा गया, बीती विभागरी जग री। तो इसमें क्या है? एक तरह से आपका कहीं ना कहीं आपको अलंकार पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा यमक। चलिए, अब इसमें क्या है? पद्यांश में कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 से लेके 53 तक। तो अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है? तो क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है? तो है घनघोर वर्षा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न हो रहा है? तो किसके मन में हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रावण। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पद्यांश में आए अयुत लक्ष्य में अयुत शब्द किस संख्या को बोध कराता है? तो वो कराता है आपकी सी, यानी कि 5000। क्वेश्चन नंबर समानार्थी शब्द पूछा है। समानार्थी यानी 53 में आपका क्या है? समानार्थी शब्द पूछा है। समानार्थी और विलोम आपको मैंने कहा था कि जरूर लिख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मुहावरे और उसके सम्मुख अर्थ का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कमर कसना। ठीक है, पूरी तरह से तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसी अशुद्ध कार्य को विधि विधान से करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तो स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, यानी कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बच्चों यानी कि बच्चों की समझ और भाषा के संबंध में गलत तथ्य है, तो क्या गलत तथ्य हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में कौशल
के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं? तो कितने निर्धारित किए गए हैं? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि 4। एक मिनट, एक सेकंड, आपका 2 क्वेश्चन आपके गलत हो चुके हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया गया है, इसलिए 1 मिनट, सॉरी। यानी कि 56 का तो आंसर आपका होगा सी, यानी कि 56 का आंसर होगा भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप से प्रयोग करा जाता है। तो ये होगा आपका आंसर। ऑफिशियल आंसर की मैं अभी चेक करके मैंने आपको लगाया 56 का सी, और 57 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि स्नान को स्नान कहना। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका 58 का डी ये और 59 का सी हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाव काल की नहीं है? यानी कि आर्य भाषा काल की नहीं है, तो आपको बताना चाहिए कि आर्य, जब आर्य की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं संस्कृत की आती है, यानी कि संस्कृत भाषा नहीं है। तो संस्कृत क्या है? सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड हिंदी। यही आपका सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको ऑफिशियल आंसर की में और कहीं ना कहीं जब चीज़ें आपकी आ जाती है ना, ऑफिशियल आंसर की और अनऑफिशियल आंसर की, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए ऑफिशियल आंसर की से चेक करके मैं आपको तभी करा रहा हूँ। कोई आंसर की यानी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको आंसर की ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। आंसर की आप ज़रूर चेक करिए, अगर आपको लगता है तो गलत है। ठीक है, आंसर की में इसलिए मैं आपको आंसर की से देख के आपको कहीं ना कहीं आंसर की करा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ से गलत होगा तो क्या है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? तो नहीं है तो इसका आ जाएगा पहला, यानी कि हरिक जयंती। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मातृभाषा शिक्षण के विषय में असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा किसी बालक के सांस्कृतिक व्यवहार यानी कि वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ए, यानी अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सॉरी 64 देखते हैं। उपेक्षाओं को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह किस समस्या से ग्रस्त है? तो किस समस्या से ग्रस्त है? वो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया, यानी कि बी हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार क्या है? चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्षमता जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कहानी बच्चों के भाषा विकास में सहयोग करती है, तो कहानी क्या करती है? बच्चे के भाषा विकास में यानी कि कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या है? इस प्रश्न का उत्तर को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है? तो भी और तो शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निपित। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या है? उद्यंत मार्तंड पत्रिका प्रकाशक यानी प्रकाशन किस शहर से होता है? तो क्या किससे होता है? ये होता है आपका कोलकाता। इसमें क्या पूछा गया? इसमें आपका छंद पूछा गया, तो यानी कि मुकुद कोई वाचक। तो इसमें क्या है? आपके पूछा गया है क्या है? इसका सुरोठा छंद आपका हो जाएगा। इसमें क्या है? समास पूछा गया, और इसमें कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग करना है, तो मैच द फॉलोइंग में आपका हो जाएगा 70 का हो जाएगा डी, यानी कि पहला हो जाएगा त्रिभुवन का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिगु, ये हो जाएगा। और पीताम्बर क्या है? बहुबरी। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? क्या है? अव्यय भाव, और आपका शरणगत तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक आपका क्या है? दिया गया पैराग्राफ, यानी कि लिपि का आविष्कार संसार के क्षेत्र में दूसरे
के लिए, यानी कि यहाँ से आपका यहाँ तक दिया गया है। 71 देखते हैं, चित्र लिपि क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी भी घटना के श्रृंखलाबद्ध चित्र द्वारा प्रस्तुत करना, यानी कि जैसे आपने चित्र को देखा होगा। पिक्चर प्रेजेंट एक तरह से आपका टेस्ट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, लिपि को के आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो किस क्षेत्र में पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसार के क्षेत्र में, यानी संचार के क्षेत्र में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, चित्रलिपि के विकास में सत्य कथन है? तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, ऑडियोग्राफी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑडियोग्राफी के प्रत्यक्ष दृश्य को प्रस्तुत करने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? भाषा के 4 कौशल सबको पता है, और एक कौशल आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे रटे होने चाहिए। तो इसका है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इम्पोर्टेंट है ये आपको कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निबंध के बारे में आपसे पूछा गया, तो निबंध क्या आपको पता होना चाहिए, यानी कि निबंध विगत वैशिष्ट्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 77 का सी, यानी कि विषय और तर्कसंगत प्रतिपादन हो जाएगा, इसका कल्पनात्मक हो जाएगा, और व्यक्ति का व्यंजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, 78 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है? तो आपको पता ही होगा कि व्यंजनों को यानी कि अलग अलग तरह से बताया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? अत्यंत, यानी कि अत्यस्थि। क्वेश्चन नंबर, यानी कि अब आपका संधि और शब्द में मिलाप करना है, तो संधि और शब्द में मिलाप करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा बी, यानी कि पहला तीसरे में हो जाएगा महर्षि, तीसरे गुण, यानी कि प्रत्यक्ष, पवन, और ये आपको देख लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें हो जाएगा ए, यानी कि सारा राज्य उसके लिए एक थापी था। तो ये आपका हो जाएगा कविता ही मनुष्य के हृदय से कहीं ना कहीं यहाँ तक आपका ये हो गया पैराग्राफ, आपसे पूछा गया। तो पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उचित कथन क्या है? तो उचित कथन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगत अनेक रूपात्मक और हृदय अनेक भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, किस रूप और व्यवहार यानी कि वह पारों से मनुष्य का परिचय आदिम युग से है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा सी, मूल व्यापार। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, काव्य का मुख्य प्रयोजन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी कि हृदय को लोक समस्या भाव हृदय, यानी कि भाव भूमि पर व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, हमारे मनोविकारों का परिष्कार कैसे होता है? तो परिष्कार कैसे होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पहला, जब व्यक्ति सत्ता, लोक सत्ता में लीन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, अशुद्ध अनुभूतियों का संचार और अनेक गीत के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार किसके द्वारा होता है? तो किसका हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कविता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? गमला किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, प्रकाशन यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रेम, यानी कि आंसू और लहर और कामयानी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, लड़के के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने साथी से मिल आऊं। इस वाक्य में आप क्या है? तो ये हो जाएगा
पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुष, आदर सूचक। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये हो गए आपके हिंदी के आंसर। आप चलते हैं अपने एसएसटी पर। तो एसएसटी को देखते हैं हम। एसएसटी को देखते हैं। यहाँ से आपका एसएसटी शुरू हो रहा है, यानी कि 91 से आपके एसएसटी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो एसएसटी क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कमजोर छात्रों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के निदानात्मक परीक्षण के शिक्षणों को क्या समझने में सहायता करेगा? तो क्या समझने में सहायता करेगा? तो वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को सीखने के संबंध में कठिनाई को सामना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि संदर्भ में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वह हस्तलिपि थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तथ्यों को क्षुत्रलेख, यानी सूत्रलेख की बात की है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? यानी कि कौन सी होनी चाहिए? आपको पता है कि जब इस तरह की भाषा की बात आती है तो वह एक तरह से संवेदनशील होनी चाहिए, यानी कि तटस्थ तथा संवेदनशील की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान के प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उनको विभिन्न प्रकार के पूर्वक सामग्री प्रदान करेंगे, यानी कि एक तरह से सपोर्टिंग मटेरियल कहीं ना कहीं प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री है? तो सबसे पता है आपको भाई भूगोल में क्या है? मानचित्र होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम विनियम और मूल्य सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देंगे? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी समूह चर्चा। ठीक है, समूह चर्चा और आपका क्षेत्रीय भ्रमण दोनों क्या नाम एसएसटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पर अंडरलाइन करेंगे तो 100 का आंसर हो जाएगा शिक्षण शिष्टाचार, यानी शिष्टाचार की बात कही है कि शिक्षण शिष्टाचार की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है, आपका हो जाएगा बी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 102 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से संस्कृत के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? यानी कि संस्कृति के लोग कौन से थे? तो संस्कृति की बात आती है तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो थे नवपाषाण के, यानी कि नवपाषाण के लोग रहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नवपाषाण, मध्यपाषाण और पूर्व पाषाण। पूरे पाषाण की बात थी, उन्हें कुछ आता नहीं था। मध्यपाषाण के लोगों को थोड़ा बहुत भाई वो एक तरह से रहने लगे थे, उन्हें पानी वानी सही तरह पीने लगे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्थान पर वो क्या है, हरा एनवायरनमेंट हो गया था। अब जो नवपाषाण के लोग थे वो उन्होंने घर बना लिए थे, फिर क्या करा, घर में रहने लगे, एक जगह स्थान हो गए, खेती करने लगे, सब चीज़ें करने लगे। तो ये सब चीज़ें आपके आती हैं नवपाषाण में। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने श्रीनगर कश्मीर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कश्मीर का निर्माण का श्रेय आपको पता ही है, अशोक को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पंच सिद्धांत का लेखक है? तो इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा
में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 7379 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, 9वीं शताब्दी में यानी 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए चीर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान का अधिग्रहण कर लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग यानी प्रयाग। आज का क्या है? प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर हो गया 4। और इसके कर का भी याद कर लेना, यानी टैक्स का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, चांद बीबी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अहमदनगर से। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कोलकाता सत्र में राज यानी स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वराज की मांग किसने उठाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली ने। क्वेश्चन नंबर 104 यानी कि 140 देखते हैं, 114 क्या कह रहा है? अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी कि अबुल कलाम आज़ाद से। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सेटलर्स की गोली मारकर हत्या की थी? तो किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भगत सिंह ने यानी कि हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, 116 का निम्नलिखित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बिहार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, संधि जल समझौता सिद्धांत यानी कि संधि जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है के अनुसार भारत के इस नदी का प्रक्रिया के संपूर्ण जल डैश के प्रतिशत प्रयोग कर सकता है? तो प्रयोग कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, 120 क्या है? धुआंधार प्रत्यय किस नदी पर स्थित है? तो प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका डी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें हो जाएगा गिर हो जाएगा। गिर राजस्थान में नहीं है, तो कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो प्रथम महिला का है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर जुंको ताई इबे। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए उच्च क्रम बताइए। तो सबसे नीचे कौन सी है आपको पता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो शोभ मंडल में आपको पता है शोभ मंडल के ऊपर यानी शोभ मंडल से ऊपर जहाज उड़ता है। ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कल्पना
रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो क्या है, कौन सी रेखा है, तो ये हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, सामान्य मानचित्र में नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीला रंग आपको सबको पता है भैया, तो बच्चे को पता है, जलाशय को दर्शाने के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है वो हो जाएगा सभी खनिज अधात्विक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपाय तटीय तथा सूक्ष्म प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो हो जाएगा रक्षक मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है कौन सा है, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो इसका स्थान किसका नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का नहीं है, सिंधु का नहीं है, और आपका सतलुज का नहीं है, और घाघरा का नहीं है, यानी गंगा का है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, भारत में झूम कृषि का समानार्थी और प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि झूम उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी पूर्व भारत, कुमारी, और ये आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मशोथ्य पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन्स क्या हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन आपका हो जाएगा आपका बी, यानी कि डी। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हिंदी वाले स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटको या भाषा में अटको, एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी हमने कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, वर्तमान में राजनीतिक क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, भारतीय संविधान की चौथी सूची संबंधित है। तो चौथी सूची किससे संबंधित है, राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को लुप्त किया गया था। तो आपका हो जाएगा, बताइए आपको भाई किस में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 44 में। 44 और 42 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत के किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1952। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो आपको पता है भारत के पास तो ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के पास। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था के में राज्य के मुखिया के पास होता है। तो क्या होता है, वो हो जाता है नाम मात्र की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता यानी कि अध्यक्षता करता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्नलिखित में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है, यानी किस आदेश को दिया जाता है। सबको पता, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और ये आपको पता होना चाहिए आपका 226, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, ये रिट है आपकी 5 रिट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गैर भारतीयों को द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक ही कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, भारतीय संसद का गठन होता है। तो गठन कब होता है, तो उसका है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यानी इसमें पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये हो जाएगा आपका 1992 में। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षित प्रदान किया गया था? तो आपको पता है, ये इसका आंसर सबको पता होगा, यानी 72 संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके? संसद, यानी कि भारतीय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा, राष्ट्रपति के पूर्वोत्तर सहमति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपातकालीन की घोषणा संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, इंदिरा साहनीवाद 1992 में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका अन्य पिछड़े वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंग। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पाठन के लिए लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त विचार परामर्श, समस्या समाधान और प्रयोगशाला विधि। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये था आपका उत्तराखंड टेट का, यानी कि यू टेट का 2021 का SST यानी पेपर 2 का SST का ऑफिशियल सॉल्यूशन, ऑफिशियल आंसर की से सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको पेपर को करके देखना है, PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से करके दोबारा यानी याद करना है, करके खुद करके देखना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।